अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान आर्ट्स। आज हमारा थर्ड लेसन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ कट मार्कर। इससे पहले वाले लेसन में मैंने आप लोगों को बाकी के स्ट्रोक बताए थे, तो जो बेसिक स्ट्रोक थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज थर्ड लेसन में मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स लिख के बताऊंगा। आज हम इस लेसन में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो इससे वाले पहले वाले लेसन अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें जो स्ट्रोक्स मैंने बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मतलब कैलीग्राफी सीखने के लिए वो स्ट्रोक्स आप लोगों को लाजमी सीखने पड़ेंगे। तो जो स्ट्रोक्स मैंने बताए थे, अगर आपने वो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की और वो सीख ली तो समझे कि आपने इंग्लिश कैलीग्राफी भी सीख ली, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत इजी हो जाता है सीखना। तो वो वीडियो लाजमी देखें। तो आज के लेसन में मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स बताऊंगा और लिख के बताऊंगा, उसकी भी आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। सही है। तो जो स्ट्रोक्स मैंने बताए थे वो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास ये मार्कर मौजूद है टिम्बू के, तो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वही तरीका है, मार्कर को आपने किस तरह पकड़ना है मैंने पहले लेक्चर में भी बताया, दूसरे लेक्चर में भी बताया। चले आज मैं फिर बताता हूँ कि मार्कर को आपने इसी तरह पकड़ना है। देखे, इसके दो साइड होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो आपने हमेशा जब भी लिखाई करनी है इंग्लिश की, तो आपने ये लार्जर साइड को लेफ्ट की तरफ रखना है और जो स्मॉलर साइड है वो राइट की तरफ रखना है। तो मार्कर को इसी तरह पकड़े जैसे मैंने पकड़ा, ये हाँ इसी तरह बिल्कुल। तो चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जो स्ट्रोक्स मैंने बताए थे पहले लेक्चर में वो मैं लिख के बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रोक्स में अब शफल लिख के बताता हूँ आप लोगों को। मैंने जो बताए थे पहले लेक्चर में वो सीरियल में बताए थे ना, अब मैं मिक्स लिख रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रोक जो है वो हमारा वो ये, इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। पहला था ये, अब दूसरा। ओके, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने आराम से अच्छे खासी प्रैक्टिस करने से। अब इसके बाद आता है ये, फिर ये। सही। अच्छा, फिर ये बिल्कुल इजी है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है ओ। अच्छा, तो अभी मैं लिख रहा हूँ। इसमें मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी, ये आज मैं न्यू ऐड कर रहा हूँ। सही है। इसकी भी आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, ओ की तरह ही है, बस आपने सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सही। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें मैं और एक ये बताना चाहता हूँ, ये नेक्स्ट स्ट्रोक देखिए। हाँ, सही हो गया। अच्छा, तो इन जो भी स्ट्रोक्स मैंने लिखे इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसी से एक भी एक दूसरे के साथ लगा के न्यू वर्ड बनता है, कभी ये स्ट्रोक इसके साथ मिला के न्यू वर्ड बनता है, इसी में आते हैं बहुत सारे। तो आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। सही। तो अब मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, मैं दूसरे मार्कर से लिखूँगा। ये मैं ले रहा हूँ ब्लैक, ये भी टिम्बू के मार्कर है। आप कोई भी मार्कर यूज़ करके इसी तरह राइटिंग कर सकते हैं। तो चले अब मैं लिख रहा हूँ ए। ए, ये मैंने लिखा है ए। सही। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रोक सी, ये स्ट्रोक सी, ये मैंने सी लिखा। उसके साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, कौन सा स्ट्रोक, ये वाला। सही है। ये मैं ऐड करूँगा इसके साथ, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, ए बन गया। सही हो गया। बिल्कुल इजी है, लेकिन फोकस करके देखना है आपने। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ए। ए, बिल्कुल सिंपल। सही है। अब मैं लिख रहा हूँ बी। देखो, बी बिल्कुल इजी। बी कैसे बनता है, ये मैंने ये स्ट्रोक देखा, इसमें से एक लेके ये स्ट्रोक एल, इनमें से एक निकालो ए। अभी मैं लिख रहा हूँ ये, बस इसी तरह फिर करना है बी। तो क्या हो गया, बी बन गया। बिल्कुल इजी। सही। अभी मैं सी लिख रहा हूँ। सी तो ऑलरेडी आप लोगों ने सीख ली होंगी, क्योंकि तो स्ट्रोक में ये सी। सी, चलो एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया सी। बिल्कुल इजी है। सही है, लेकिन प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। सी, इसके बाद आ रहा है डी।
डी, तो मैं लिख रहा हूँ डी, डी। देख, डी को किस तरह लिखना है ये भी मैं बता देता हूँ कि मैंने अब पहला लेना है ये सी वाला, तो ये मैं ले रहा हूँ सी का स्ट्रोक लिया, फिर मैं इसके साथ ऐड करूँगा ये वाला, सही है। ये अब मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ, तो ये हो गया डी, बन गया ना। बिल्कुल, एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, फोकस करो। हाँ, ये हो गया डी, सही हो गया। ई, ये अब मैं लिख रहा हूँ, देखो ई, बिल्कुल ईजी। किस तरह लिखना है इसको, मैं सी ले रहा हूँ, देखो सी मैंने ले लिया, ई, बस ये हो गया ई, सही है, बिल्कुल ईजी। तो आज के लिए ये काफ़ी है, ये इस पर आप प्रैक्टिस करें, ई तक मैंने लिखा है। तो ये बिल्कुल ईजी है, इन्हीं स्ट्रोक को मिला के न्यू वर्ड बन रहे। तो आपने सबसे पहले स्ट्रोक पे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। तो ये सीख मतलब ये इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करें, अगर ये सीख लिया तो समझे कि आपने ये अल्फ़ाबेट सीख ली। तो पहले इन स्ट्रोक की अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, फिर जो मैंने बताया ये अल्फ़ाबेट्स इसकी भी प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर मैं ई के बाद जो अल्फ़ाबेट्स है वो मैं बताऊँगा, सही है। तो आज तक यही काफ़ी है, लेकिन ये लाजमी याद रखना है कि मार्कर को किस तरह पकड़ना है। मार्कर को इसी तरह पकड़ना है कि लार्जर साइड हमेशा लेफ़्ट पर रहे और स्मॉलर साइड हमेशा राइट पर रहे, तभी आप इसी तरह राइटिंग कर सकेंगे, सही है। तो अब तक ये काफ़ी है बहुत, इस पर अच्छी हाथ से प्रैक्टिस करें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर हम बाकी के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे ई के बाद, लेकिन अब आप लोग इस पर अच्छी हाथ से प्रैक्टिस करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।